हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए लव मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लव मैसेजेस फॉर लियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। लियो विशेस पूरी हो रही हैं आपकी। आपका फ्यूचर, आई थिंक यू नीड टू जस्ट हैव फेथ दैट द फ्यूचर इज ब्राइट एंड आपका रिलेशनशिप काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। विश पूरी हो रही है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस थोड़ा लाने की जरूरत है ताकि आपके जो चैलेंजिंग टाइम है, जो डिफिकल्ट टाइम है, वो खत्म हो। पॉजिटिव चेंजेस ये भी हो सकते हैं कि भाई पॉजिटिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, बट वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते दिख रहे हैं। डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रहा है, बट वो डिफरेंस इन ओपिनियन खत्म होता दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा ना पॉजिटिव चेंजेस इस तरीके से लाने की जरूरत है कि अगर कोई बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन है एंड इफ इट डज नॉट डिजर्व योर टाइम, कोई भी अगर लड़ाई हो रही है या कोई भी आपस में क्लैश है एंड यू थिंक दैट दिस इज नॉट वर्थ इट, मतलब हमारा रिलेशनशिप इससे बहुत बेटर है एंड हमें इन ये चीजों पे टाइम और एनर्जी नहीं लगाना चाहिए। सो आई थिंक यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा अनलेस एंड अंटिल द सिचुएशन इज रियली वर्थ इट। बट अदरवाइज क्लैशेस, डिफरेंस इन ओपिनियंस, वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं। चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है। आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। दोनों लोग, आप और आपके पार्टनर, दोनों लोग बहुत एम्बिशियस हैं और आगे बहुत ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर काफी एम्बिशियस हैं एंड आई थिंक यहां पे आपको ना थोड़ा सा, कोई भी अगर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या आपस में कोई बिजनेस पार्टनर भी हैं, अगर लेट्स से आप रोमांटिक पार्टनर्स भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो आपस में कोई चीज साइन करने से पहले रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मे बी क्लैशेस इसी वजह से हो रहे हैं बिकॉज आप रोमांटिक पार्टनर्स होने के साथ साथ शायद बिजनेस पार्टनर्स भी हैं एंड ऐसी कोई चीज देखिए आपको पता भी लग रही है या आपको लियो पता लग रही है या आपके पार्टनर को, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो सकती है रिसीव करना। मतलब आपको मन करेगा कि हाँ मुझे ये चीज जाननी है कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है, या हमारे रिलेशनशिप को किस तरीके से परसीव करते हैं लोग, बाहर लोग क्या बोलते हैं, तो आपको जानने का मन करेगा। बट वंस यू गेट टू नो इट यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। तो इसलिए आई फील आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। आपका रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ रहा है, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं एंड यहाँ पे आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। आप स्विच वर्ड्स के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू चीजें मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। बट उस चीज पे टाइम मत लगाइए कि दूसरा क्या सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है, या कुछ सुनने में आया है तो अब मुझे पता करना है वो क्या है। क्यों आपको पता करना है? जस्ट लेट इट बी, जा लेने दे उस चीज को। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। लियो काफी अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे। फर्स्ट वीक में भी विशेस पूरी हो रही थी, क्लैशेस थे वो खत्म हो रहे थे, ठीक है, एंड सेकेंड वीक में भी योर विशेस आर कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। मैजिकल टाइम दिख रहा है, फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे किसी चीज का। जो लोग आप रिलेशनशिप में है, मे बी बेबी चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग, साथ में कोई बिजनेस चाहते हैं, नया घर चाहते हैं, कोई नया कंट्री जाना चाहते हैं, पीआर है कोई, कहीं पे भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो डीले खत्म हो रहा है। मे बी नई जॉब का वेट कर रहे हैं या
कोई पैसा आने वाला है, इन्वेस्टमेंट है, कोई रिटर्न आ रहा है, कहीं पे पेमेंट अटकी है, वो चीज का आई थिंक एज अ कपल आप लोगों का जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है रिलेशनशिप में। मे बी पेरेंट्स मान रहे हैं, शादी हो रही है, बट सडन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, गुड फॉर्च्यून। सिर्फ आपको फेथ रखना है यूनिवर्स में, प्रोसेस में, डिवाइन एनर्जी में कि भाई सब बढ़िया होगा। यहाँ पे मैनिफेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है, या तो कोई न्यू व्हीकल खरीद रहे हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बट स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करेंगे। थोड़ा सा ना इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है अभी लियो। सेकेंड वीक में विशेस पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर चीज का एक नई चीज स्टार्ट हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छी चीजें हैं। बट थोड़ा हर्मिट मोड में जाने की इसलिए जरूरत है कि क्लैरिटी आए। मे बी आप कई चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट अगर बिना क्लैरिटी के मैनिफेस्ट करोगे तो मे बी गलत चीजें मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है, और फिर बाद में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो क्योंकि वो चीज आपको कभी चाहिए ही नहीं थी। तो आई थिंक थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा अकेले बैठने की जरूरत है, मेडिटेट करिए एंड एक सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाइए। देखिए कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए और जो चीजें मुझे चाहिए क्या वो मुझे मिल रही हैं, क्या वो चीजें मुझे खुश करेंगी, तो मुझे एग्जैक्टली कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो आपको थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। आपके रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिल रहा है लियो, डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है आई थिंक साथ में मिलके लोगों के सामने आ रहा है आपका रिलेशनशिप। सबसे पहले तो पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं एंड आई थिंक आप दोनों साथ में काम कर रहे हो और साथ में काम कर रहे हो तो उस वजह से पैसे भी काफी अच्छे कमा रहे हो एंड आई थिंक एक एक्सेलेंट रेपुटेशन बन रही है मार्केट में आपकी कि आप लियो और उसके पार्टनर तो बहुत मेहनती हैं, बहुत पावर कपल हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक पावर कपल वाली मुझे यहाँ पे इमेज बनती दिख रही है। पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, आप दोनों को कहीं पे जाना पड़े और वहां पे पब्लिक के सामने कुछ बोलना पड़े, कहीं पे कुछ प्रेजेंट करना पड़े। क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आप दूसरों को आंसरेबल हो, तो आपको उनको जस्टिफाई करना पड़े, बताना पड़े कि हाँ हम साथ में हैं, हम साथ में रहना चाहते हैं, क्यों प्यार करते हैं, ये वो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट क्लियर कम्युनिकेशन करना जरूरी है यहाँ पे। एंड मे बी कोई ऐसे इंसान आपको कोई एडवाइस दे रहा है किसी चीज को लेकर कि भाई लियो तुम ये ऐसे मत करना, तुम ऐसे आगे बढ़ना, तो वो वाइज एडवाइस आपको मिल रही है, उसको फॉलो करिएगा, आपके रिलेशनशिप में बहुत फायदा कर सकता है। एंड क्लियर कम्युनिकेशन मैंने आपको बोल दिया। थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो उसके लिए रेकी हीलिंग, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स हैं। अगर कन्वे नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कोई फीलिंग है मन में बट बता नहीं पा रहे हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी है थ्रोट चक्र पे वर्क करना। इमोशनली अनअवेलेबल हो रहे हैं लियो, आई फील यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, बट देन कहीं पे आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है कि आप बहुत ज्यादा 100% दिल से कोई चीज नहीं कर रहे हो। मतलब सब बढ़िया है बट आप कहीं पे तो ब्लॉक्ड हो किसी वजह से कि पास्ट में कोई चीज हुई थी, या बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो आप इस पार्टनर के साथ। मतलब प्यार करते हो सब है बट लाइक टू मच ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विच शोज कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। कहीं ना कहीं मे बी आप अपने हार्ट को सेफ गार्ड कर रहे हो कि कल को अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं उतना, ठीक है लाइक आई लव दिस पर्सन एंड एवरीथिंग, बट मैं उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होऊंगा कि कल को मैं हर्ट हो जाऊं। सो आई थिंक थोड़ा उस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। अपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या हार्ट चक्रा पे वर्क करिए स्विच वर्ड्स के थ्रू एंड थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, खासकर व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद योर पार्टनर,
अर्निंग मनी, आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। उन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस चीज को लेकर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है। ये नहीं कि पार्टनर से प्यार करते हैं तो उन पे लुटाए चले जा रहे हैं पैसा। थोड़ा उस पे कंट्रोल रखिए। एक लिमिट होनी चाहिए, एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जेनरस हो रहे हैं, यू लव योर पार्टनर एंड यू लव देम, और आप चाहते हो कि आप उनका पूरा ध्यान रखो, सब बढ़िया है, बट अगेन सेंसिबल अप्रोच रखनी जरूरी है। लास्ट वीक ऑफ सितंबर, 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लियो। फोर नंबर देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, 4 नंबर या फिर नंबर 8, बिकॉज हमारे पास है 4, 4 एंड 8, 4 + 4 8 और 2 4 आए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो लियो आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा शांति की जरूरत है। आपका दिमाग ना भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो आप किसी चीज से, या किसी चीज में बहुत ज्यादा थकान हो रही है, मेंटल एग्जॉशन हो रही है, नींद नहीं आ रही है पूरी तरीके से, अच्छे से आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, रात को जगे रहते हो। सो आई थिंक थोड़ा कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना, बिकॉज आप किसी चीज से आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। मे बी आपका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, पास्ट में कुछ हुआ है, हुआ होगा, आई एम श्योर कुछ हुआ होगा तभी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। मे बी आपको ये चीज समझ आ रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर दैट आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस हार्ट ब्रेक और व्हाटएवर हैपेंड, वो चीज कहीं ना कहीं मेरे जहन में अभी तक है। एंड मुझे जो चाहिए इस रिलेशनशिप से वो काफी डिफरेंट चीजें हैं, और अगर मैं पास्ट में फंसा रहा तो मैं इस रिलेशनशिप से वो चीजें नहीं ले पाऊंगा या ना दे पाऊंगा अपने पार्टनर को। सो आई थिंक आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे मेजर लाइफ चेंजेस लाने की जरूरत है, मुझे प्रायोरिटीज में चेंज करने की जरूरत है, और मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत है। मे बी आप में से कोई है जो घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलता है, तो अगेन मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा वेकेशन पे जाइए। घर से बाहर निकलना अगेन वेकेशन हो गया, वीकेंड ट्रिप हो गया, बट थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। बिकॉज मेंटल एग्जॉशन में कोई भी आप डिसीजन लोगे ना, तो वो जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन होगा और वो गलत होगा। बिना नींद के थके हुए दिमाग के संग कोई डिसीजन सही नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे काफी सेलिब्रेशन दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। काफी ऐसे रीजंस दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेट करना पड़े। पीस, कंटेंटमेंट, प्रोस्पेरिटी सब आता दिख रहा है। मे बी एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, बट उसके लिए अगेन मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्विच वर्ड्स हैं। एंड थोड़ा अपनी तरफ से वर्क करने की भी जरूरत है, थोड़ा पॉजिटिव एफर्ट्स लेने की जरूरत है, ताकि कुछ चेंजेस ला पाओ। वो चेंजेस ला के इम्प्लीमेंट करने बहुत जरूरी है लियो। सितंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर 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 लियो। लियो देखिए, अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं तो वो इसलिए एंटर मत करिएगा क्योंकि आपको अकेला महसूस होता है, या आप अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, इसलिए कोई आ रहा है आपकी लाइफ में तो आप उसको अपनी लाइफ में ले लेते हैं। डोंट डू दैट। वो जो वॉइड है, वो अकेलापन है, वो किसी के आने से खत्म नहीं होगा। मे बी टेम्परली 1 महीने के लिए शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, फिर वापस वो अकेलापन खाने लगेगा। सो आई थिंक वो इनर फुलफिलमेंट जो है, हार्ट चक्रा पे वर्क करना, वो बहुत जरूरी है। टाइम लगेगा बट वो ज्यादा परमानेंट होगा। आई थिंक अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव ऑफ अदर पर्सन। अंदर से सुकून और वो चीज लानी ज्यादा जरूरी है।
नया इंसान डेफिनेटली आएगा, बट वो आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करेगा। आप अगर किसी चीज में आपने बाउंड्रीज रख रखी हैं कि भाई मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करती, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट, तो नया इंसान डेफिनेटली दिस पर्सन में ट्राई टू चैलेंज योर बाउंड्रीज, यू नीड टू प्रोटेक्ट देम। सोलर प्लेक्सिस चक्र अगर वीक है तो वैसे ही आप नो नहीं बोल पाते हैं। लियोस का यूजुअली सोलर प्लेक्सिस चक्र स्ट्रांग होता है, बट नया इंसान कोई है जो कि आपसे कुछ छुपाएगा, सच नहीं बोलेगा, डेफिनेटली कुछ छुपाएगा। तो वो आपको ध्यान देना है कि अब ये अगर टॉक्सिक पार्टनर है, झूठ बोलता है, फिर भी आप उसको अपनी लाइफ में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अकेलापन दूर करना है। 1 महीने बाद आपको फिर इस चीज से दिक्कत होने लग जाएगी कि भाई ये झूठ बोलने वाला इंसान है। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है, किसी को भी लाइफ में मत ले लीजिए। काफी मैग्नेटिक पुल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, किसी ट्विन फ्लेम को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट सपोज टू बी स्मूथ गाइज। यहाँ पे उथल पुथल मच जाती है। ये इंसान आपको एक बेहतर इंसान बना के जाता है, बट काफी क्योटिक होती है जर्नी, मतलब टू एन एक्सटेंड कि आप हेट करने लग जाते हो एक दूसरे को, बट आप डेफिनेटली काफी चीजें सीख लेते हो कि भाई ये चीज दोबारा नहीं करनी। तो ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नेवर सपोज टू लास्ट, बट हर कोई एक्सपीरियंस करता है और वो एक्सपीरियंस करना जरूरी है अगर आपको सीखना है और आपको हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जाना है। तो नया इंसान जो आ रहा है वो काफी एडवेंचर लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एडवेंचरस हो सकता है, ये काफी एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है इस जर्नी में। एंड आई थिंक थोड़ा सा ना टाइम निकालने की जरूरत है एक दूसरे के लिए, ताकि आप कोई स्पेशल कुछ गेटअवेज पे जा सको, कहीं एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, एक दूसरे को समझो, जानो, पहचानो, ट्रैवल करो। ट्रैवल करने से सबसे ज्यादा अच्छा तरीका, ट्रैवल करने के अलावा और अच्छा तरीका नहीं होता है एक दूसरे को जानने का। सो आई थिंक थोड़ा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है एंड कुछ स्पेशल करने की जरूरत है कि हाँ मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है ताकि हम दोनों एक दूसरे को जाने। ठीक है, और काफी एडवेंचरस हो सकता है। एंड आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ लियो। ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको समझना पड़ेगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना है। एंड जिस इंसान को, हो सकता है यूनिवर्स आपको टेस्ट करें, कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ भेजें जो कि थोड़ा टॉक्सिक हो, थोड़ा झूठ सच करता हो। अब उसको भी अगर आप हाँ बोल लें और लाइफ में ले लें तो फिर गलती आपकी। टेस्टिंग होगी, ना बोलिएगा, एंड अपने आप ही आप राइट पाथ पे चलने लग जाएंगे टूवर्ड्स अ राइट पर्सन, जो कि आपके लिए सही इंसान जो बना है, हेल्दी जो है रिलेशनशिप, आप उसकी तरफ अपने आप चलने लग जाओगे। बट यू विल हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस एट योर एंड। और आई थिंक वो स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स और क्रिस्टल्स के थ्रू ठीक हो सकता है लियो, तो वो वर्क करने की जरूरत है। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।